अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। यूपी के मुस्लिमों के लिए नई अपडेट आ चुकी है। SIR आप इस तरीके से कराएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपी के जितने मुसलमान हैं वो SIR किस तरीके से कराएंगे, किस तरीके से आपको अपना नाम SIR में शामिल कराना है। आप जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 से यूपी में SIR शुरू हो चुका है और इसको लेकर एक बड़ी और ज़रूरी अपील की गई है, चाहे वो इमारत शरिया की तरफ से हो, चाहे जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से हो, मुस्लिम पर्सनल्लाह की तरफ से हो। एक बड़ी अपील की गई है। क्या अपील की गई है, आज आपको पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने उसका जो ज़रूरी अपील जो की गई है, हमने वहाँ पर इसका एक लिस्ट लगा दिया है जो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि SIR वोटर लिस्ट नजर सानी को लेकर ज़रूरी अपील। यानी SIR के लिए जो वोटर लिस्ट की जो गहन पुनरीक्षण जो की जा रही है, उसकी नज़र सानी जो हो रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर ज़रूरी अपील की गई है। इसमें पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है और चौथी कैटेगरी है। तो हम चारों कैटेगरी को आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे कि पहले कैटेगरी में कौन है, दूसरे कैटेगरी में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन कौन लोग इसमें शामिल है। देखिए, पहली कैटेगरी में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, तो उनको कोई कागज़ नहीं दिखाना होगा, उनको कोई कागज़ नहीं जमा करना है। सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पर गन्ना फॉर्म जमा करना होगा। गन्ना फॉर्म जो आपको BLO की तरफ से मिलेगा, आपके घर में BLO ला कर देंगे, या आप इसको आप इंटरनेट से भी आप निकाल कर इसको भर कर आप BLO को जाकर जमा कर सकते हैं। ये तो पहली कैटेगरी है जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है और उनकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले की है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है, उसके अलावा उनको कोई कागज़ नहीं देना है। दूसरी जो यहाँ पर कैटेगरी बताई जा रही है कि जिनकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए तारीख़ पैदाइश या पैदाइश की जगह का कोई कागज़ दिखाना होगा। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है लेकिन आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इसमें आपको अपनी शहरियत को साबित करने के लिए आपको कोई एक कागज़ यहाँ पर देना होगा, कोई तारीख़ पैदाइश वाला कागज़ देना होगा, या आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का कोई कागज़ दिखाना होगा। और चुनाव आयोग ने इसको लेकर 11 तरीके के कागजात इसमें बताए, जैसे आप इसमें जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आप आवासीय सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं उसके बाद डाक विभाग वाला कोई कागज़ दे सकते हैं। इस तरीके के आप 11 कागज़, आप उनमें से कोई एक कागज़ आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये हुआ दूसरी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पूरी बात। अब जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी जो बताई जा रही है कि जिनकी पैदाइश 1/7/1987 के बाद और 1/12/2004 के पहले हुई है, यानी 1/7/1987 से पैदाइश बाद में हुई है और 1/12/2004 से पहले, यानी 87 के बाद और 1/12/2014 से पहले की हुई है, तो उनको
अपना कोई कागज़ और अपने वालिदैन में से किसी एक का कागज़ दिखाना होगा। यहाँ पर आप बात समझे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी 1/7/1987 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, ठीक है, और 1/12/2004 से पहले, यानी 1/12/2004 से पहले 1987 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई पैदाइश हुई है तो आपको एक अपना भी कागज़ देना होगा और अपने वालिदैन में से किसी एक का कागज़ आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। और अगर उनके वालिदैन में से किसी एक का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो उनकी कॉपी भी दिखा सकते हैं। जैसे आपकी पैदाइश 1/7/1987 के बाद हुई है और 1/12/2014 से पहले हुई है, ठीक है। अगर आपके वालिदैन में से किसी का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन में से जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में है उस जगह का एक फ़ोटोकॉपी आपको जहाँ पर उनका नाम है उनका एक कॉपी आपको निकालना है और गन्ना फॉर्म के साथ उनको जमा कर देना है। इसमें आपको कोई कागज़ नहीं देना होगा। अगर माता पिता में से किसी का नाम है तो उसी का एक कॉपी आप निकलवा लें, जिस जगह नाम है वहीं पर का एक कॉपी पूरा निकलवा लें और उसको आप यहाँ पर जमा कर दें। अब यहाँ पर ये चौथी कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर। अब चौथी कैटेगरी है कि जिनकी पैदाइश 1/12/2004 के बाद हुई है और वो अपना कोई एक कागज़ और अपने वालिदैन के एक एक कागज़ दिखाएंगे। यहाँ पर आप समझिए, पूरी बात समझेंगे तभी आपको बात समझ में आए कि जिनकी पैदाइश 1/12/2004 के बाद हुई तो वो अपना कोई एक कागज़ और अपने वालिदैन के एक कागज़ दिखाएंगे। यानी आपको अपना भी एक कागज़ देना होगा और वालिदैन यानी माँ बाप दोनों का कागज़ आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पैदाइश 1/12/2004 के बाद हुई है, यानी 1/12/2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनको ये कागज़ दिखाना होगा, अपना भी और अपने वालिदैन में से दोनों का दिखाना होगा, दोनों का। यहाँ पर तो आपको चारों कैटेगरी समझ में आ गई। अब वो 11 कागजात हैं, आप दोनों में से अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर जन्म प्रमाण पत्र है माता पिता का उनका भी दे सकते हैं, अगर कोई आवासीय सर्टिफिकेट है तो उन दोनों का आप दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया कि अहम पॉइंट्स भी कुछ बताए गए हैं कि 2003 की सूची और 2025 की सूची में नाम चेक करके उसका फ़ोटो खींचें और फ़ोटो कॉपी कराकर अपने पास रख लें। ये देखिए, जिनका नाम 2003 सूची में है उनका आप फ़ोटो खींचकर उसको एक प्रिंट करके निकाल लें, और जिनका नाम 2025 की सूची में भी है, यानी अभी अगर 25 में आपका नाम शामिल है, SIR से पहले अगर आप चेक कर रहे हैं और आपका नाम उसमें शामिल है तो उसकी भी फ़ोटो कॉपी आपको निकाल कर रख लेना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये कुछ गलत कर दें तो आप उस प्रूफ के तौर पर आप उसको रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बताया है कि गणना फॉर्म की फ़ोटो कॉपी, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, गणना फॉर्म की फ़ोटो कॉपी रखें और उसको अंग्रेज़ी के बड़े लफ्ज़ों में भरें, ठीक है, और उसको गणना फॉर्म की एक कॉपी BLO से दस्तखत ज़रूर करवा लें। देखिए, 2 गणना फॉर्म लेना है आपको, उसमें दोनों में आपको भरना है, और जब भी आप इसको भरें तो अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में भरें ताकि नाम भी आपका वहाँ पर सही तौर पर दिखाई दे। एक फॉर्म अगर जब भरेंगे तो उसको BLO को आप जमा कर दें, एक और फॉर्म भर के रखें तो उसमें जिस फॉर्म को आप अपने पास रखेंगे तो उसमें उस फॉर्म में क्या करना है कि आपको BLO से दस्तखत करवा लेना। उनको कहना है कि आप इस पे हमारे एक फॉर्म पे आप दस्तखत कर दीजिए कि हाँ, हमने आपके पास फॉर्म को जमा किया है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि 2025 की मौजूदा वोटर लिस्ट में जो भी वोटर हैं वो ये मालूम कर लें कि वो 2003 में कहाँ थे, उस जगह की वोटर लिस्ट में अपना नाम डिटेल निकाल कर रखें और 2025 के गणना फॉर्म में एहतियात से भरें। जैसे होता है कि आप 2003 में आपका नाम कहीं और था, हो सकता है कोई ऐसी महिला है जिनकी शादी हो गई और फिर वो अपना नाम कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा ली है, तो इस हिसाब से भी आपको उसका भी फ़ोटो कॉपी रख लेना है। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट दिया है कि शहर कस्बा हर जगह अपने अपने मोहल्ला से 5 से 10 नौजवान की टीम बनाए जो BLO की मदद करें।
पांचवा जो पॉइंट है कि बीएलओ हर एक वोटर के घर कम से कम 3 मरतबा ज़रूर जाएंगे। अगर वोटर नहीं मिलता है तो ये अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेंगे। देखिए, हर वोटर के घर पर 3 मरतबा बीएलओ पहुंचेगा। अगर आप 3 मरतबा पहुंचने के बाद भी आपका कुछ अता पता नहीं चलेगा तो फिर ये यहाँ पर चुनाव आयोग को इसके बारे में बता देंगे। हो सकता है कि फिर आपका नाम यहाँ पर से कट भी जाए। इसलिए आपको खुद अपनी जिम्मेदारी समझना है। बीएलओ के चक्कर में बिल्कुल आप ना रहें, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद से फॉर्म लेना है और जाकर बीएलओ को जमा कर देना। और यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश ने एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। अगर किसी वोटर को कोई परेशानी आती है या बीएलओ किसी मोहल्ले में काम नहीं कर रहा है तो वोटर 1950 यानी 1950 पर राब्ता कर सकता है। वोटर ये कॉल सीधे चुनाव आयोग को जाएगी, उसके बाद उसकी परेशानी का फौरन हल किया जाएगा। आपको हमने जो अपील की गई है ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, आपको ज़रूर समझना है और इस समझने के साथ साथ आपको फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से और एहतियात के साथ भरना है। उसमें कोई स्पेलिंग की गलती नहीं करना है। आपको बड़े अक्षरों में अंग्रेज़ी के लिखना है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी नहीं हो। और 2 गन्ना फॉर्म भरना है। एक गन्ना फॉर्म बीएलओ को जमा करना है और दूसरा गन्ना फॉर्म जो है उसको अपने पास आपको रख लेना है ताकि आगे चलकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये एक तरीके से अपील की गई है तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को यूपी के हर मुसलमान तक आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान सही तरीके से एसआईआर में अपनी शहरियत को साबित कर सके, अपनी नागरिकता को साबित करे। ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम दूसरे मुसलमान के खैर खा कैसे बने और हम उन तक अपने भाईचारगी के साथ उन तक अपनी आवाज़ को किस तरीके से पहुंचाए। तो चलिए, ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी हमने आपके सामने रखा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरे उत्तर प्रदेश को लोगों तक पहुंचा दें ताकि वो भी अपना नाम सही तरीके से एसआईआर में शामिल करवा सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।